के बारे में बताई है। अब आप लोगों के कोई सवाल। पिछली बार 75 पार का नारा था, उसके बाद जब लोकसभा आया तो 400 पार का नारा था। इस बार क्या नारा जो है बीजेपी की तरफ से? देखिए, पहले तो मैं पिछली बार के जो बात है उसके बारे में बताता हूँ। लक्ष्य हमेशा बड़ा लेकर के चलना चाहिए और बड़े लक्ष्य के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि हम हरियाणा की जनता के बीच में जाएंगे और स्पष्ट बहुमत की सरकार कम से कम 60 सीटें जीत करके हम हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाएं। हमारा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि पिछले अगर चुनाव का हम रिकॉर्ड देखें, 2014 में जब पहली बार सरकार बनी, फिर 19 में विधानसभा में सरकार बनी, और अभी जो हमारा वोट प्रतिशत है इसमें हमारे वोट प्रतिशत में विधानसभा के अगर चुनाव की बात करें कहीं कोई कमी आई नहीं है। हम लोग लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर मजबूत हो रहे हैं। बेशक कुछ कारणों के आधार पर हमारी 5 सीटें कम आई हैं, लेकिन हम इन कमियों को दूर करके भविष्य में हरियाणा में कैसे एक रिकॉर्ड बने, इस बात के प्रयास में। सर, क्या कारण मानते हैं कि 5 सीटें जो है? देखिए, कारण बहुत सारे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी के चुनाव की हम बात करें, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने, उनकी पूरी टीम ने देश की आधी आबादी महिला के सामने बहुत बड़ा झूठ परोसने का काम किया और कहा कि 1 तारीख से, यानी कि इस महीने की 1 तारीख से, 1 जुलाई से आपके खाते में खटाखट 8500 रुपये जाएंगे। अब तमाम समाज में महिला वर्ग कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, जैसे राहुल गांधी जी ने खटाखट कहा था पैसे पहुंचेंगे, इसी प्रकार से खटाखट दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं के कि हमारा 8500 रुपया दीजिए। इसके अलावा उन्होंने एक भ्रम और फैलाया कि देश से संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये भ्रम फैलाने का काम किया। उससे पूर्व में किसान आंदोलन में आप सब लोगों ने ध्यान दिया होगा, आपने बड़ी कवरेज उस समय की है। कांग्रेस पार्टी के साथी दलों ने एक प्रचार किया था कि नरेंद्र मोदी जी की कंपनी आपकी ज़मीन छीन लेंगे। इस प्रकार का जो दुष्प्रचार किया गया, जो किसी भी रूप में होने वाला नहीं था, इसके कारण से लोगों के अंदर जरूर भ्रम पैदा हुआ, ये मान करके हम चलते हैं, और उसके कारण से हमें थोड़ी समस्या आई है। लेकिन अब लोगों के ध्यान में एक बात आई है कि भाई उसके बाद से, किसान आंदोलन के बाद से लगातार बीजेपी की सरकार थी, किसी की एक खूट ज़मीन नहीं छीनी है, ना ही छीननी थी। किसी के खाते में 8500 रुपये नहीं आने थे, नहीं आए हैं। आरक्षण को खतरा नहीं, संविधान को खतरा नहीं। ये केवल झूठ और लूट की राजनीति कांग्रेस पार्टी की थी। अब इससे पर्दा हट चुका है। मैं समझता हूँ जनता के ध्यान में एक बात है कि एक साफ सुथरी पारदर्शी सरकार देश और प्रदेश में कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इन पिछले लगभग 10 सालों में हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का काम किया, किसान को 14 फसलों के ऊपर एमएसपी देने का काम किया। अगर हम एमएसपी की बात करें, 2013 तक के एमएसपी को उठा करके देखते हैं, 10 साल का 14 के बाद से लेकर के अब तक का 24 तक का अगर रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का हम देखते हैं तो 1.5 गुना से लेकर के 2.5 गुना तक किसान की फसल के रेट के अंदर वृद्धि हुई है। देखिए, अभी मैं नहीं कह सकता कि कौन सी फाइल खुल रही है, कौन सी फाइल नहीं खुलेगी, लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ कि जो लोग भी गलत करते हैं, सत्ता के नशे में चूर होकर के गलत करते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों उनको भुगतान करना पड़ता है। और वो भुगतान होते हुए आप और हम सब ने हरियाणा प्रदेश में, देश में अपनी आँखों से देखा है। आज एक प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 दिन पहले जेल से बाहर हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में जेल में, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री पहले जेलों में जा कर के आए हैं। इसलिए कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में दोनों प्रकार से देना पड़ता है। जनता भी हिसाब लेती है, कानून भी हिसाब लेता है। मैं नहीं कह सकता कौन जेल जाएगा, कौन नहीं जेल जाएगा। मैं इतना कहता हूं कि जो गलत करेगा, कोई भी है, चाहे उसमें सुभाष बराला भी शामिल है, गलत करेगा तो जनता भी परिणाम दे देती है और कानून तो किसी को छोड़ता नहीं। आज के दिन
कानून का राज है देश और प्रदेश के अंदर। सर, लोकसभा में के अंदर राष्ट्रीय मुद्दे रहे, प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव शुरू, उनके अंदर बात पर क्या मुद्दे लेकर जनता की जाएगी सर? देखिए, हमने 10 साल में जो हरियाणा प्रदेश को ये प्रयास किया कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, हरियाणा प्रदेश में नौकरियों की बंदरबाट होती थी वो ख़त्म होकर के मेरिट के आधार पर युवाओं को रोजगार मिले। हमारा ये प्रयास था कि विकास पूरे हरियाणा प्रदेश में समान रूप से हो। हमारा ये प्रयास रहा कि गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं उनका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो, गरीब का उत्थान हो, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन, विकासयुक्त शासन और गरीबी को दूर करने का शासन, ये हरियाणा प्रदेश के अंदर स्थापित हो। गरीब की मदद करने वाला शासन स्थापित हो। गरीब के अधिकारों को सत्ता के नशे में चूर होकर के छीन करके अपने लोगों को देने वाला शासन हरियाणा से समाप्त हो, ये प्रयास हमारा था और इस प्रयास में हम लोग पूरी तरह से सफल हुए हैं। और निश्चित रूप से मैं एक बात कह सकता हूं कि हरियाणा की जनता इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने वाली है। संसद से अमित शाह ने कहा कि नायब सैनिक के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो सीएम का सपना देख रहे अनिल विज और राहुल गांधी तो काफी नाराज लग रहे हैं। कोई नाराज नहीं है। किसने कहा? कोई भी नाराज नहीं है। देखिए, किसी के मन में भी ये ख्याल तो किसी के मन में, यहाँ बैठे कार्यकर्ता के मन में भी आ सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी अनुशासित पार्टी है। आप सब लोगों ने देखा कि इसी हरियाणा प्रदेश के अंदर कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने मिलकर के एक तय किया कि मनोहर लाल जी केंद्र की राजनीति करेंगे, उनके स्थान पर नायब सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पे काम करेंगे। कहीं से भी कोई इस प्रकार की बात निकल करके नहीं आई, किसी की नाराजगी हो आई हो तो बताओ। सब लोगों ने स्मूथली इस बात को स्वीकार किया और आज नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारे सब नेता कार्यकर्ता मिल करके हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से तीसरी बार सरकार बने, इस बात के प्रयास में लग गए हैं, काम शुरू कर दिया है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, पूरी बात सुनेंगे। पिछले 65 सालों में सब सरकारों ने किया, वो केवल 10 साल में लगभग उसके बराबर या कई फसलों में उससे ज़्यादा तलहन दिलहन में हमारी सरकार ने रेट बढ़ा करके देने का काम किया। ये पहली बार हमारी सरकार के दौर में हुआ कि हरियाणा प्रदेश में अगर हम किसान आंदोलन को छोड़ दें, जो उन कानूनों, कृषि कानूनों को लेकर के था, 10 साल के अंदर कभी भी किसान को बिजली के लिए, पानी के लिए, फसल की बिक्री के लिए, भाव के लिए सड़क पर आकर के आंदोलन नहीं करना पड़ा। ये वही हरियाणा है जिस हरियाणा के अंदर कभी सतनाड़े की बात करें, कादमा की बात करें, मंडियाड़ी की बात करें, पिरथला की बात करें, टोहाना की बात करें, इतने किसान आंदोलन होते रहे। किसान आंदोलनों में जाने जाती थी, सड़क के ऊपर किसानों के ऊपर हमले होते थे। 10 सालों के अंदर किसान आंदोलन को छोड़ करके कोई बड़ा आंदोलन हरियाणा प्रदेश में नहीं हुआ, जिसका कारण ये है कि हमारी सरकार ने किसानों समेत हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम किया। सर, हरियाणा में जो आपके नेता हारे हैं, उनका कहना है कि भित्तरघात हुआ है, जिसके कारण वो हारे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता किस नेता ने क्या बात कही है। अगर कहीं इस प्रकार की बात हुई होगी तो भारतीय जनता पार्टी बैठ कर के उनके बारे में बातचीत करके कहाँ कोई समस्या है उसका समाधान भी करती है। लेकिन मोटे तौर पे हरियाणा प्रदेश के अंदर बात करें, पार्टी का कार्यकर्ता लगा है, नेता लगा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी इन विपरीत बातों के बावजूद भी 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। लगातार 3 चुनाव में, कंटिन्यूअस लगातार 3 चुनाव में इस प्रकार की परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी, जिसने सबसे लंबे समय तक राज किया, नहीं दे पाई। देश में भी हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और हरियाणा प्रदेश में भी दी है। सर, राज्यसभा का चुनाव है, एक सीट है हरियाणा जी, और बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं आपको नहीं पता, कल एक सीट बची हुई है, सारे नेता जो है भाग रहे हैं। देखिए, भागदौड़ करना कोई बुरी बात नहीं होती।
मन के अंदर इच्छा रखना कोई कोई बुरी नया बात नेता भी आ सकता है, कोई नया बुरी नेता बात भी नहीं हो होती। ये हमारा प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किस कार्यकर्ता को राज्यसभा के अंदर भेजा जाए। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि 100% भारतीय जनता पार्टी का जाएगा। ये बात विपक्ष भी मान रहा है, हुड्डा साहब भी मान रहे हैं। हुड्डा साहब तो स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि मेरे पास तो बहुमत ही नहीं है, मैं कैसे कैंडिडेट लेकर के आऊँ। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला हुड्डा साहब को कह रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे और आप अपना कैंडिडेट लेकर के आओ। लेकिन हुड्डा साहब को ये पता है कि दिग्विजय चौटाला का या दुष्यंत चौटाला का भी सांग बांग सारा हिल चुका है, इसलिए इनके पास भी इतने विधायक नहीं है कि तुम्हारा राज्यसभा में सांसद चुन करके भेज दें। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, जिसको भी तय करेगा 100% राज्यसभा में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जाएगा। ज़्यादा क्या मानते मुकेश जी ने बताया, जैसे आज भिवानी के अंदर मैं आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यसमिति की बैठक, इसको विस्तृत कार्यसमिति कहा गया है, ये बैठक लेने के लिए मैं आया। और इस प्रकार की बैठकें पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की चल रही हैं। और इन बैठकों में हमारे प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया जी, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी, चुनाव के हमारे इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान जी, विप्लव देव जी और प्रांत के कुछ वरिष्ठ नेता पूरे हरियाणा प्रदेश का प्रवास संगठनात्मक रूप से कर रहे हैं। इसमें जिले के पदाधिकारी मंडल अध्यक्षों की बैठक अलग से हो रही हैं, जिला की बड़ी बैठकें अलग से हो रही हैं, जिस बैठक के लिए आज मैं आया हूं। और इन्हीं बैठकों में हम इस प्रकार की मंडल की बड़ी बड़ी बैठकें अगले एक सप्ताह के अंदर हों, इस बात का आग्रह कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं। और भविष्य में जो चुनाव होगा, उस चुनाव की तैयारी के लिए कार्यकर्ता जुटे, इस बात का आह्वान हम इन बैठकों में कर रहे हैं। और हमारे सब वरिष्ठ नेता, जितने भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद, मंत्रीगण, विधायक, अन्य विभागों के कोई चेयरमैन या संगठन के हमारे पदाधिकारी, ये सब मिल करके और नीचे मंडलों की बैठक भी लेंगे। और अगले दिनों में शहर में वार्ड, गांव और बूथ, इन इकाइयों पर जाकर के कार्यकर्ताओं की बैठकें लेंगे। एक तरफ जहां संगठन को चुस्त दुरुस्त करना, तो दूसरी तरफ चुनावी गतिविधियों के लिए नीचे से फीडबैक लेकर के और उसके आधार पे आगामी चुनाव कैसे भारतीय जनता पार्टी जीते, और पूरे प्रदेश में सुनिश्चित किया जाएगा कार्यकर्ताओं का मोबिलाइजेशन करके कि जिस प्रकार से देश के अंदर नेहरू जी के बाद एक रिकॉर्ड बना है, नरेंद्र मोदी जी उसके बाद ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तीसरी बार शपथ ली है प्रधानमंत्री पद की। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार अपनी सरकार बनाए, इस योजना को लेकर के हमारी ये बैठकें हैं। और हम इन बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का काम कर रहे हैं। देखेंगे, विपक्षी दल अपनी जूतम पैजार के कारण से, खास करके कांग्रेस पार्टी जो सरकार बनाने के सपने देख रही है, झूठे सपने देख रही है, वो अपना संगठन नहीं खड़ा कर पा रही, वो अपने पदाधिकारी तक नहीं बना पा रही गुटबाजी के कारण से। गुटबाजी अगर है तो कांग्रेस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कोई बात नहीं है। गुटबाजी को लेकर तो राव इंद्रजीत कैजुअल कांग्रेस में तो है, लेकिन बीजेपी में भी है, नई बिल्कुल पार्टी है, आगे आगे गुटबाजी और होगी। देखिए, बिल्कुल भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। देखिए मेरे को नहीं पता किसने क्या कहा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, भारतीय जनसंघ 1951 से लेकर के जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी
6 अप्रैल 1980 के बाद से आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप को, इसमें कहीं कोई किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित होकर के काम करता है। ठीक है, धन्यवाद। मेरे ख्याल में सवाल खत्म हो गया। वैसे गपशप कर लेंगे आप। देखिए, अब वो क्या था, वो शब्द मेरे मुंह में आप डालेंगे वो नहीं डाल पाएंगे। या आपको भी पता है, मेरे को भी पता है जो कहा गया था। नहीं पता है तो आप बता दो क्या कहा था। कोई रिकॉर्डिंग है तो दिखा दो। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर किसी के पास इस प्रकार की रिकॉर्डिंग हो कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे, आप समेत अगर राहुल गांधी जी, उनकी पूरी टीम का कोई सदस्य, इसको दिखा दो। एक कहावत के तौर पे कोई बातें हम कह देते हैं, उसको मतलब इस प्रकार से प्रस्तुत करना, लोगों को गुमराह करना, ये किसी भी रूप में ना तो नेताओं के नाते या जिम्मेवार नागरिक के नाते किसी की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को गुमराह किया जाए। सर, आज जेजेपी की मीटिंग थी, जी। उसमें जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय सिंह चौटाला, उन्होंने कहा कि कुछ साथ उनके साथ थे, कुछ भिक्षु थे, यानी कि कहीं न कहीं कांग्रेस को और बीजेपी को साथ और भिक्षु की संज्ञा दी है। देखिए, उनके साथ अन्याय किया या धोखा किया? देखिए, ठीक कहा आपने कि वो ऐसा, वैसे मैंने सुना नहीं है। अगर आपकी बात को सही माने, आपने सुन करके ही कहा होगा, मुझे लगता है। ये बातें उन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार की करी हैं, इनके बड़े नेताओं ने भी की थी। ये आदमी को आदमी नहीं समझ करके सांप और बिच्छू समझते हैं, और इसीलिए हरियाणा की जनता ने इनका ये हाल कर दिया कि कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। कोई भी इनके दल का या इनके परिवार का नेता आज लगता नहीं है कि हरियाणा की राजनीति में कहीं की मुख्य धारा में आता दिखाई दे रहा है। इनका असर इसलिए हुआ है कि इसी प्रकार की संज्ञा सम्मानित हरियाणा प्रदेश के नागरिकों को देते आए हैं। वो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के जो रोज था, उसकी बदौलत किसानों को बीजेपी का इलाज करना था, लेकिन इलाज हो गया जेजेपी का। देखिए, किसान आंदोलन का मैंने जो कहा, कांग्रेस पार्टी ने किसानों में भ्रांति पैदा करने का काम किया था, और वो भ्रांति किसान भाइयों की निकल चुकी है, क्योंकि मोदी जी ने कानून भी वापस ले लिए थे। किसानों को ये भी समझ में आ गया था कि जो विरोधी लोग इस बात का प्रचार करते थे कि आपकी ज़मीन चली जाएगी, सब झूठ था। ये बातें लोगों के दिमाग से सारी निकल गई हैं, जो दुष्प्रचार था। और जहाँ तक जेजेपी पार्टी के इस दुर्गति की बात है, जो दुर्गति उनके हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई है, ये उनके कुकर्मों के कारण से हैं। उन लोगों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, ये छुपा नहीं है। इस पे ज़्यादा कहने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि जननायक जनता पार्टी की दुर्दशा क्यों हुई है। ना आज इनके पास नायक है, ना जन है, और इनकी तो पार्टी के नाम का भी खतरा है। यानी कि जननायक जनता पार्टी पूरा शब्द ही आज विलुप्त होने के कगार पे है, इनके कर्मों के कारण से है। सर, ढींगरा आयोग की फाइल कुछ नहीं कह सकते। चर्चाएं तो चलती है, चर्चाएं तो हर प्रकार की चलती हैं, लेकिन जो भी हमारा नेतृत्व तय करता है सबको स्वीकार होता है। ऐसा कहा जा रहा है कि सशर्त जो है किरण चौधरी जी बीजेपी के अंदर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता शर्त के साथ नहीं आता, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। बिना शर्त सब लोग आते हैं। आने के बाद भारतीय जनता पार्टी उनको मान सम्मान भी देती है, और मैं समझता हूं कि ऐसा आप सब लोगों के सामने बहुत जल्दी आएगा। इन सारी बातों से देखिए, मान सम्मान के लिए बीजेपी में आए हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए, पद क्या देता है, क्या देती है किसी को, सवाल इस बात का नहीं है। मान सम्मान की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी में कभी पूर्व के नेताओं की भी कमी नहीं रहती, वर्तमान वालों की भी कमी नहीं रहती। विधानसभा चुनाव सर पे है, क्या नए लोगों को भी मौका मिलेगा या पुराने लोगों पे ही दाव खेला जाएगा? देखिए, पूर्व में भी पुराने लोगों को भी मौका मिला है, नयों को भी मिला है। पूर्व में भी मिला है, वर्तमान में भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। सर, नए लोगों ये भारतीय जनता पार्टी की प्रांत की टीम चुनाव समिति की बैठेगी, और जो भी हमारे कार्यकर्ता नेता जो मजबूती के साथ चुनाव लड़ करके जीतने में सक्षम होंगे, पार्टी उस आधार पर फैसला करेगी। निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठ करके इस प्रकार के उम्मीदवारों को लेकर के आएंगे, और कैसे 60 सीट प्राप्त करके हम एक बार फिर से
हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, इसका हमारा प्रयास रहेगा और वो कामयाब होगा। सर आपने कहा फटाफट कांग्रेस के आधार पर सवाल उठ रहे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि उनकी सरकार नहीं आई। बीजेपी ने 15 लाख का दावा किया था, सरकार भी आज तक एक आदमी नहीं मिली। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस मामले में फिर से लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। जिस पार्टी की अर्धशतक के बराबर सीटें थी इस देश के अंदर, क्या उस पार्टी को नहीं पता था कि उसकी सरकार नहीं आने वाली? 100% कांग्रेस पार्टी को पता था कि किसी भी रूप में देश में कांग्रेस पार्टी या उसके गठबंधन की सरकार नहीं आ रही। फिर भी वो लोग कहते थे कि 1 जुलाई से सरकार का नाम लेते नहीं थे। आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, नहीं मैं दिखाता हूं आपको। ये कहते थे राहुल जी और उनकी टीम, हुड्डा साहब एंड कंपनी, कि 1 जुलाई से 8500 रुपये खटाखट आएंगे। अब जैसे वो झूठ बोलते थे, अब लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने एक बार भी नहीं कहा अगर कोई सिद्ध कर दे हम सब कार्यकर्ता राजनीति करना छोड़ देंगे कि मोदी साहब ने 15 लाख रुपए देने की बात करी हो। ये भ्रम फैलाया गया था। ये भ्रम फैलाने की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है और अब इसका जो झूठ का नकाब है उतर चुका है। लोग इस बात को समझ चुके हैं कि कांग्रेस किस प्रकार से छलावा हमेशा से वोटर के साथ और देश की जनता के साथ करती आई है। सर मोदी जी